नमस्कार। आज हम कृष्णा सोबती के द्वारा रचित शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। शब्द चित्र की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जैसे पेंटर रंगों से किसी का चित्र बनाता है, ऐसे ही लेखक शब्दों के द्वारा किसी पात्र के चरित्र को उभारता है। तो यहां पर कृष्णा सोबती ने मियां नसीरुद्दीन के चित्र को उभारने का प्रयास किया है और हमें बताने की कोशिश की है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए या करने के लिए उसे बेसिक से करना पड़ता है। कृष्णा सोबती कहती हैं, आज मैं जामा मस्जिद के पीछे स्थित मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो देखा बहुत सारा आटा साना जा रहा है। जिज्ञासा हुई ये किस हेतु है, तो पता चला कि ये नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन की दुकान है और मियां 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। और ये बात सुनकर मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ी और मैंने सोचा क्यों ना मियां जी से मिला जाए जो 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं और उनका इंटरव्यू किया जाए। और मैं अंदर दाखिल हुई तो देखा मियां चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी का मजा ले रहे हैं और मौसम की मार से उनका चेहरा पका हुआ है, अर्थात दाढ़ी मूछ बहुत सब सफेद हो रखी हैं और साथ ही साथ पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर है, अर्थात माथे पर जो लकीरें हैं वो बता रही हैं कि मियां जी अपने कार्य में, अपने काम में बड़े ही माहिर हैं। कृष्णा सोबती ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास थोड़ा सा वक्त है, तो मियां जी ने कहा क्या आप रिपोर्टर हैं, तो कृष्णा सोबती ने हां कहा। तो ऐसे में मियां जी ने कहा कि मुझे अखबार पढ़ने वाले और अखबार छापने वाले दोनों पसंद नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा समय निकाल लेता हूं। कृष्णा सोबती ने पूछा कि आपने ये 56 प्रकार की रोटियां कहां से सीखी बनाना, तो मियां मुस्कुराए और व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके वालिद बरकत शाही नानबाई बहुत ही फेमस नानबाई थे, रोटियां बनाने वाले थे, और उनके दादा कल्लन नानबाई वो भी बहुत फेमस थे। और एक तरीके से उन्होंने ये बताया कि ये कार्य रोटियां बनाने का, नान बनाने का इनका पीढ़ियों का कार्य है, जो कि इनके दादा ने इनके पिता को सिखाया और इनके पिता ने इन्हें सिखाया और पिता के मरने के बाद, गुजरने के बाद ये आकर दुकान पर बैठ गए। इस तरीके से उन्होंने बताया कि रोटी बनाने के लिए उन्होंने पहले चूल्हे को साफ करना सीखा, उन्होंने बर्तन मांजना सीखा और साथ ही साथ भट्टी में आंच लगाना सीखा और हर वो बेसिक काम किया जिसकी जरूरत थी। और गलती होने पर पिताजी वालिद उस्ताद के द्वारा मार भी खाई और अपने कार्य को अच्छी तरीके से सीखने में कामयाब रहे। और बातों ही बातों में नसीरुद्दीन कुछ बड़ी बात कह गए और उन्होंने कहा हमारे जो पूर्वज थे वो मुगल बादशाह के लिए भी रोटियां बनाया करते थे। ऐसे में कृष्णा सोबती ने यह जानना चाहा कि वो कौन से मुगल बादशाह थे जिनके लिए आपके वालिद या आपके पूर्वज नान बनाते थे, रोटियां बनाते थे। तो मियां नसीरुद्दीन भड़क गए और उन्होंने कहा कौन सी तुम्हें उनके नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है कि मैं तुम्हें उनका नाम बताऊं। बस इतना जान लीजिए कि मुगल बादशाह सलामत ने एक बार हमारे वालिद मरहूम से, हमारे पूर्वजों से कहा कुछ ऐसा बनाओ जो ना आग में पकता हो ना पानी में पकता हो, और हमारे वालिद मरहूम ने वो बना के खिलाया भी। तो मियां नसीरुद्दीन से कृष्णा सोबती ने पूछा वो क्या चीज थी जो आग में और पानी में नहीं पकी और आपके पूर्वजों ने वो बादशाह सलामत को खिलाई। ऐसे में मियां नसीरुद्दीन और भड़क गए क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे थे और ऐसे में ना तो वो उस मुगल बादशाह का नाम बता पाए और ना ही उस व्यंजन का नाम बता पाए जो कि आग और पानी के बिना पकाई गई थी।
कृष्णा सोबती समझ चुकी थी और ऐसे में उन्होंने अगला प्रश्न किया कि आपके यहां जो कारीगर हैं, जो आपसे शागिर्दगी कर रहे हैं, जो आपसे शिक्षा ले रहे हैं, उनके विषय में आप कुछ बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं इन्हें सब सिखाता भी हूं और पैसे भी देता हूं। और वो जमाने लग गए जब खाने वाले खिलाने वालों की कद्र करते थे। अब तो तंदूर से रोटी निकलती है और लोग हजम कर जाते हैं और तारीफ तक नहीं करते हैं। कभी मौका लगे तो आइएगा, आपको तुन की रोटी खिलाएंगे जो कि पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। और वो कुछ रोटियों के नाम भी कृष्णा सोबती को बताते हैं, जैसे बेसनी रोटी और बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, इस तरीके से कई रोटियों के नाम उन्हें बताते हैं। और अब वह अपने कार्य को करने के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए अब वो कृष्णा सोबती के साथ अधिक बात अब नहीं करना चाहते हैं और वो अपने कार्य के लिए अब जो कि उनका रोटियां बनाने का कार्य है उसको संपादित करना चाहते हैं। और दूसरा, उनके झूठ पकड़े जाने की वजह से भी वो थोड़े से खींचे हुए थे, इसलिए भी अब वो कृष्णा सोबती से बात नहीं करना चाहते थे। और इस तरीके से बीच में ही बात को उन्होंने काटा और अपने कार्य को वो चल पड़े। और कृष्णा सोबती की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे वो कुछ और मियां नसीरुद्दीन से पूछ सकें। इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।